को पवित्र करती है। कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले को और कथा के आयोजनकर्ता को पवित्र करती है। देखो भैया, पृथ्वी पर दैत्यों का बोझ बढ़ा, पृथ्वी शरण में गई, देवता शरण में गए पृथ्वी को लेकर के और भगवान की वंदना करने लगे 16 प्रकार से। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिग्वं सर्वतिस्कृत्वा तिष्ठ दशांगोलम पुरख एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं ओतामृतस्येषानो। चलो आप ब्रज में बाल गोपालों के रूप में चलिए और मैं देवकी के 8वें गर्भ से आएगा, इस प्रकार मुझे कोई भय नहीं है। अब तो देखो भैया, वो समय आने लगा, दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है। भगवान गर्भ में प्रवेश किए। परीक्षित प्रलंबक चाणूर तृणावर्त महाशनै मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना के शुधैन की। वहां जाओ और वहां पर जाकर के नंद बाबा और गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी रहती हैं। उनकी और उनकी पत्नियां कंस के डर से गुप्त रहती हैं। इस समय मेरा अंश, जो जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, तुम वहां से निकाल करके और रोहिणी के पेट में रख देना। ये भगवान ने योग माया को आदेश दिया। और कल्याणी, मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी के पुत्र के रूप में जन्मूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से प्रकट होना समर्थ होगी। तुम्हारा नाम के गर्भ से पीछे जाने के कारण लोग शेष को संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन के कारण उनका नाम गर्भ ले जाकर के रोहिणी के उदर में रख दिया। तब पूर्ववासी बड़े दुखी हुए और आपस में कहने लगे, हाय बेचारी, देवकी का गर्भ तो नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण पूर्णचंद्र आनंद कंद वृंदावन बिहारी आए हैं। सब देवता आए हैं और किस तरह से देवता और किस तरह से वंदना। सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रतिज्ञा समझ रही माता जी? देवता प्रार्थना कर रहे हैं गर्भ की, गर्भ से हृदय के चक्षुओं से आपको देखा जा सकता है। ये सत्यात्मक स्वरूप आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस तरह से देवता विनती करने के पश्चात और विदा हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्म का समय आ रहा है। क्या स्थिति होने लगी, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इत्यभिष्टु ये पुरुषं यद रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रतियुर्दिवम्। हे परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार तो कहना निश्चित नहीं, लेकिन अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवताओं ने वंदना की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, अथ सर्वगुणोपेतः बाजन जनवक्षं शान्तर्रक्षतारकं दिशि प्रसेद गगनं निर्मलोदयं मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा पुरग्राम प्रजाकरा। आ गया, बड़ा सुंदर नक्षत्र था रोहिणी। आकाश में सभी नक्षत्र
ग्रह तारे और पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां हीरे आदि खानों से जो है विपुल हो गई। नदियों का जल पवित्र हो गया। रात्रि के समय सरोवर आने लगे, उसी समय पवित्र शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। कहने का भाव ये, पांचों तत्व बिल्कुल परम हो गए। ब्राह्मणों के अग्नि वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे भगवान का दर्शन हो, तो ऐसा कोई प्राणी त्रिलोकी में नहीं था। उठ रही हो मनास्यान प्रसन्नाने साधूनाम सुरुद्रहाम। बड़ी प्रसन्नता है। भगवान के जन्म का समय आ रहा है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, भादों की अष्टमी रात्रि है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, बादलों में और तारागण में अपने हृदय में चित्र को, इस श्लोक के अर्थ को, चित्र को धारण कीजिए। तम माने तम, अद्भुतम अनोखा अलौकिक बालक अम्बुजेक्षण, जिसके कमल कैसे सुंदर नेत्र हैं, चतुर्भुजम, चार जिसके भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, श्रीवत्स कौस्तुभमणि की माला पड़ी हुई है, पीतांबर प्रदेश तट प्रदेश में पीतांबर फहरा रहा है। ऐसे भगवान प्रकट हुए जैसे वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर शरीर पर मानव पीतांबर फहरा रहा है। बहमूल वैदुर्यमणि की माला है और घुंघराले भगवान की बार हैं। कमर में करधनी चमक रही है, बाहों में बाजूबंद है, कलाइयों में कंकड़ शोभा दे रहे हैं। ऐसे सुंदर रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से कृष्ण भगवान की प्राकट की चर्चा है, स्वरूप हो। और इसके बाद देवकी ने किस तरह से विनती की है और नंद बाबा बसदेव जी किस तरह से उनको ले जा रहे हैं, दो चार बधाइयां आप गाएंगे और आनंद लूटेंगे। सोने हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री बोल बाल कृष्ण भगवान की कैसे है। माथे पे मुकुट देखी, माथे पे मुकुट देखी, चंद्र का चटक देखी और छल की लटक देखी, रूप रस पीजिए। हृदय में निकाली झांकी किया, लोचन विशाल देखी, और कुंडल हलन देखी, अलके झलन देखी और पलके चलन देखी, सर्वश दीजिए। और क्या देखो, पीतांबर की छोड़ देखी, में यमुना पे सुनी आई, तो आ जायो बसदेव जी घबरा गए, कैसे ले जाऊं, जमुना जी तो चढ़ी हुई है। तो क्या अब जमुना मैया ने विचार किया आगे चल करके, कल जब